श्रीलंका वर्तमान में एक आर्थिक संकट के बीच में है, जहां श्रीलंकन गवर्नमेंट विदेशी मुद्रा पर कम चल रही है और जिसके वजह से ज़रूरी आयात जैसे फूड फ्यूल्स जैसे ज़रूरी चीज़ों के भुगतान के लिए असमर्थ रही है। श्रीलंका को संघर्ष करना पड़ रहा है। 13 घंटे तक चलने वाली बिजली कटौती के साथ इन्फ्लेशन की दर 17% को पार कर गई है और करेंसी का तेज़ी से डिवैल्यूएशन हुआ है। श्रीलंका की इस हालत के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना उसकी इस हालत के लिए सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। 3 साल पहले जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर था, वहीं पिछले साल नवंबर में ये गिरकर 1.58 बिलियन डॉलर हो गया है। बीते कुछ दशकों में श्रीलंकाई नागरिकों ने शायद इससे पहले इतना बुरा दौर ना देखा हो, जब उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ा हो। समस्या लाइन में लगने की नहीं बल्कि दूध, दवा, ईंधन की कमी और उनकी आसमान छूती कीमतों की भी है। लोगों का घरों में बैठना मुहाल है, क्योंकि वहाँ उन्हें घंटों तक कटी बिजली के वापस आने का इंतजार करना होता है। जी हाँ, भारत के दक्षिणी छोर पर हिंद महासागर में बसा खूबसूरत देश श्रीलंका बेहद संकट में है। अब वो मानवीय संकट की ओर बढ़ रहा है। विदेशी कर्ज ने पहले से उसकी कमर तोड़ रखी है और अब कोरोना महामारी के चलते रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बचे कुछ टूरिस्ट भी नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और अब तो आपातकाल भी लग चुका है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि श्रीलंका की फाइनेंशियल क्राइसिस जल्द ही ह्यूमन क्राइसिस में तब्दील हो सकता है और देश को दिवालेपन की ओर धकेल सकता है। ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्यों श्रीलंका इस दौर से गुजर रहा है। कर्ज। श्रीलंका की इस हालत के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना उसकी इस हालत के लिए सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। 3 साल पहले जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 बिलियन डॉलर था, वहीं पिछले साल नवंबर में ये गिरकर 1.58 बिलियन डॉलर हो गया है। श्रीलंका पर चीन, जापान, भारत और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भारी कर्ज है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वो अपने कर्जों की किस्त तक भी नहीं दे पा रहा है। श्रीलंका अपने अधिकतर खाद्यान्नों, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाइयों आदि के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वो आयात भी नहीं कर पा रहा है। इससे देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश की बिजली संकट भी गहरा हो गया है और लोगों को दिन में 7 से 8 घंटे अंधेरे में रहना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी। श्रीलंका के GDP में टूरिज्म का काफ़ी बड़ा योगदान है। वहाँ की GDP में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा है और टूरिज्म से विदेशी मुद्रा भंडार में भी काफ़ी इजाफा होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ये सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से वहाँ के विदेशी मुद्रा भंडार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल पर बैन लगाना। गिरती मुद्रा और कम होते विदेशी भंडार के बीच श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, जिससे फूड क्राइसिस की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी आ गई। टैक्स में कटौती। 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था। इससे सरकार के रेवेन्यू को भारी नुकसान हुआ। रशिया और यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और ख़राब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में टूरिस्ट भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से इसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या भारत करेगा श्रीलंका की मदद? इन हालातों में भारत अपने इस पड़ोसी को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने जा रहा है। साथ ही विश्व बैंक से कर्ज दिलाने की कोशिश कर रहा है। भारत श्रीलंका को 40,000 टन ईंधन देगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन ने श्रीलंका को कर्ज जाल में फंसा लिया है और उसकी वजह से ही ये आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है।